नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एप्टीट्यूड जंक्शन एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो बैंकिंग, एसएससी, आरआरबीज एंड अदर कॉलेज लेवल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें डिटेल कोर्सेज प्रोवाइड कराती है, उसका हम कोचिंग करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हो। ऑफलाइन कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल, ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन से रिगार्डिंग आप जो भी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हो। ऑनलाइन से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगी, वहां पे भी आप देख सकते हो कि कैसा इंटरफेस है, आपको एनरोल कैसे करना है। उसके अलावा ये और भी मतलब गवर्नमेंट प्रिपरेशंस के अलावा और भी कोर्सेज चलते हैं जहां हम डिटेल में आपको इसके बेसिक से लेके एडवांस तक सारी कोचिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि एमबीए सीईटी हो गया, लॉ सीईटी हो गया, सीआरटी हो गया, एमसी सीईटी हो गया, यूपीएससी एमपीएससी का सीसैट हो गया और स्टेट सर्विसेज के जो मैथ्स एंड रीजनिंग है इनके बारे में डिटेल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज का जो वीडियो का मकसद है वो है कि सिलोजिज्म एक टॉपिक होता है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसका एडवांस लेवल का जो पार्ट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा थंबनेल पे। अब कैसा है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जनरली हम क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से जो ट्रेंडिंग सेंटेंसेस है उसको हम डिटेल में यहाँ समझेंगे। वैसे तो हमने ऑफलाइन बैच में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एडवांस पार्ट पे एडवांस के लिए अभी भी जो हमारे बैच के स्टूडेंट नहीं है, जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, बाहर के जो स्टूडेंट होंगे, उनको इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मुझे मैसेज भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो सेंटेंसेस है इनका क्या लिटरल मीनिंग है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनका क्या लिटरल मीनिंग है और इनको किस तरह से हमें अप्रोच करना है। ये कुछ पिछले कुछ सालों से ट्रेंडिंग में चल रही है। सदाबहार वाले जो सेंटेंसेस होते हैं गाइस, सदाबहार मतलब जो रेगुलर चल रहे हैं, वो कौन से सेंटेंसेस है? फ्यू, ए आर बी, एंड दूसरा होगा अ फ्यू, ए आर बी। ये रेगुलर सेंटेंसेस है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ज्यादा डीप नहीं है, जो हमारा रेगुलर है वही है। दोस्तों, मैं यहाँ एक कंसिडरेशन कर रहा हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिलोजिज्म की बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए हम थोड़ा एडवांस लेवल पे आ चुके हैं। ये दोनों सेंटेंसेस का सिर्फ सम मीनिंग है, इनका हम डायग्राम भी इस तरह से निकालते थे, सम ए आर बी, ऐसा मीनिंग। और यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कंप्लीट ए का पार्ट बी में जा सकता है और बी का ए में जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मतलब इनका हम बेसिक डायग्राम इस तरह से भी निकालते थे कि दोनों ओवरलैप भी हो सकते थे, ओवरलैप इस तरह से, इनका ओवरलैपिंग भी हो सकता है, ये भी डायग्राम हम निकाल सकते थे। ठीक है। लेकिन जो पिछले कुछ एक दो सालों से जो ट्रेंड में चल रहा है वो है ये वाला सेंटेंस, जैसे ओनली वाला। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्रीन पे, रब कर देते हैं, और यहाँ लिखता हूँ ओनली अ फ्यू, अ फ्यू ए आर बी। या फिर उसकी जगह पे दूसरा एक सेंटेंस आएगा आपको, ओनली फ्यू ए आर बी। ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो एग्जाम में आजकल दिख रहे हैं, बिल्कुल ट्रेंड में है ये। तो इन दोनों का क्या मीनिंग है हम डिटेल में समझेंगे। इनका डायग्राम कैसे होता है दोस्तों, इन दोनों का मतलब क्या होता है वो समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। जैसे सम ए आर बी, कुछ ए तो बी है, कौन से वाले, ये वाले ए जो है वो बी है, जो मैं इंटरसेक्शन दिखा रहा हूं। लेकिन ए का जो कंप्लीट पोर्शन नहीं जा सकता, ए का बी के अंदर कंप्लीट पोर्शन नहीं जा सकता, लेकिन बी जो है ए में कंप्लीटली जा सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हमने जो अभी डायग्राम निकाला था कि ए जो है दूसरे को ओवरलैप करता है, जैसे इस तरह से ओवरलैप करता है। अभी जो मैंने डायग्राम निकाला था ये वाला डायग्राम यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। तीसरी चीज, इनका दो डायग्राम्स, ये हो गया बेसिक डायग्राम उसका, और दूसरा पॉसिबल डायग्राम मुझे अगर बनाना है इसका तो इस तरह से बन सकता है कि बी को मैं कंप्लीटली यहाँ अरेंज कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ एक एक सर्कल में। तो दीज आर टू पॉसिबल डायग्राम्स, ये बेसिक वाला है और ये पॉसिबल वाला डायग्राम। तो ये दोनों डायग्राम बन सकते हैं, बट दिस डायग्राम कैन नॉट बी पॉसिबल।
अगर ऐसा सेंटेंस आपको आया तो डायरेक्ट हमें डेफिनेट कंक्लूजन क्या निकालने हैं। डेफिनेट कंक्लूजन क्या होना चाहिए, यहां देखो ए के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बी के रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बी कंप्लीटली उसके सर्कल में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो उसका क्या डायग्राम बनेगा, या फिर डेफिनेट कंक्लूजन इनसे क्या निकाल सकते हैं हम। डेफिनेट कंक्लूजन अगर निकालने की मैं कोशिश करूं तो क्या डेफिनेट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या लिखता हूं मैं, डेफिनेट कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन यहां निकालते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन, सम ए आर नॉट बी। ये पहला डेफिनेट कंक्लूजन होगा, सम ए आर नॉट बी। दूसरा डेफिनेट कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं हम, फ्रॉम बी आर आर ए, ऐसा होगा। एंड तीसरा अगर आपको ऐसा आया तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है, दोनों 100% ट्रू है। तीसरा अगर आपको सपोज कहीं दिखा, तीसरा कौन सा हो सकता है कि ऑल, आपको जरूर दिखेगा ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहां हैंड राइटिंग इतनी प्रॉपर नहीं आती है, ठीक है। ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या ये सच है क्या, तीसरा वाला बिल्कुल गलत है, सारे ए जो है वो बी के अंदर नहीं जा सकते। उसके अलावा अगर फोर्थ आया, मैं यहां ऊपर लिखता हूं, जगह नहीं है तो फोर्थ वाला कंक्लूजन यहां लिखता हूं। अगर फोर्थ वाला कंक्लूजन आपको इस तरह से आया कि ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सच है, अगर पॉसिबिलिटी कहता है तब। ठीक है, तो डेफिनेट कंक्लूजन, आई होप इट इज क्लियर। आप नोट डाउन करिए, आई मे हाइड माई सेल्फ। ओके, ये सारे कंक्लूजन आप लिख लीजिए, हम आगे सवाल करने वाले। ओके, उसके अलावा भी और एक सेंटेंस है, और एक सेंटेंस है जो ट्रेंड में है, जैसे हम यहां लिख लेते हैं, ये मैं हाइड करता हूं। इरेज कर देते हैं। और एक सेंटेंस जो ट्रेंड में है, ओनली ए इज बी, इज बी, ये भी ट्रेंड में है आजकल। ओनली ए इज बी, ओनली ए इज बी, ये भी सेंटेंस ट्रेंड में। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है वो समझ लेते पहले। ओनली ए इज बी मतलब अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं इसे, तो ऑल बी आर ए बट बी कांट टच टू एनी अदर वेरिएबल अदर देन ए। ठीक है, ऑल बी आर ए बट बी कांट टच टू एनी अदर वेरिएबल अदर देन ए, ए के अलावा वो किसी और को टच नहीं कर सकता। समझ गए, किसी और को टच नहीं कर सकता। आई होप इट इज क्लियर। आप लिख लीजिए इसे। क्या होता है कि ओनली ए इज बी, लेकिन ऑल उसका कन्वर्जन होगा ऑल बी आर ए बट बी कैन नॉट टच टू एनी अदर वेरिएबल अदर देन ए। ठीक है, चलो वापस से आते हैं। अब इन दोनों का क्या डायग्राम किस तरह से बनेगा हम देखते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे मैं यहां डायग्राम अगर बना दूं इसका, यहां कन्वर्जन हमने कर दिया कि ऑल बी आर ए, सारे भी क्या है, ए है, बट
बी जो है ज्यादा से ज्यादा इस सर्कल तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? इस सर्कल की जो बाउंड्री है यहां तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। उसको रिस्ट्रिक्शन है उसके बाहर का। समझो कोई एक तीसरा वेरिएबल है सपोज सी, तो ए एंड सी, बी एंड सी कभी कनेक्ट हो सकते? का नहीं हो सकते। इनका कोई भी ना सम का ना नो का कोई भी रिलेशन नहीं आ सकता है। रेडी? चलो, आई होप इट इज क्लियर। ये सारे सेंटेंसेस आपको क्लियर है। अब इनमें से भी, इस सेंटेंस से भी क्या डेफिनेट कंक्लूजन निकलता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, इससे क्या डेफिनेट कंक्लूजन हमने निकालना चाहिए। मतलब जैसे ही आपने सेंटेंस इस तरह से पढ़ा ओनली बी इज ए, तो आपका डायग्राम तो इस तरह से बनेगा कि सारे बी ए है लेकिन वो बी किसी और को टच नहीं कर सकता। तो पहला कंक्लूजन आपको डेफिनेट होगा कि सम, पहला कंक्लूजन डेफिनेट, सम बी आर ए। दूसरा, सम ए आर बी। ये तो दोनों 100% सही है। ठीक है। तीसरा, अगर ऐसा आया कि सम ऑल बी, या ऐसा अगर आया कि सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या करना है? सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी अगर रहा तो हमें ये गलत करना है। ठीक है, 100% गलत करना है उसे। सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी अगर रहा तो बिल्कुल गलत करना है। समझ रहे? तो ऐसा अगर है, देखो आपको स्क्रीन पे मैं क्लियरली दिखा रहा हूं, ये हमें 100% गलत करना है। ठीक है, चलो वापस आते हैं। आप इसे नोट डाउन करिए। अब आते हैं एक्चुअल एग्जाम में कैसे सवाल आपको दिखते हैं। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे इस तरह से दिख रहा है, ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन एंड सम ओशियन इज पोन्ड। उसके बाद नो पोन्ड इज सी, नो पोन्ड इज सी, नो पोन्ड इज सी एंड ऑल सी इज लेक। आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको पहले से थोड़े से पता है लेकिन उनका लिटरल मीनिंग नहीं पता, लेकिन आज हम पूरा क्लियर कर लेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका डायग्राम बना लेते भाई, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जिस तरह से बनाना चाहिए वैसे, ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन, ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन। ठीक है, लेकिन सारे रिवर ओशियन नहीं हो सकते। सम ओशियन आर पोन्ड, सम ओशियन आर पोन्ड, इस तरह से बना लिया हमने। नो पोन्ड इज लेक, पोन्ड का और लेक का कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल सी इज लेक, सारे सी क्या है? ऑल सी इज लेक। ठीक है, मैं लेक का सर्कल थोड़ा सा, ऑल सी इज लेक, तो सारे सी जो है वो है लेक। ऑल सी इज लेक, इस तरह का डायग्राम हमने बना लिया। नो पोन्ड इज सी। ओके, तीसरा क्या डायग्राम है? जैसे ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन, ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन, सम ओशियन इज पोन्ड, सम ओशियन इज पोन्ड, नो पोन्ड इज सी, नो पोन्ड इज सी, नो पोन्ड इज सी एंड आगे बोला है ऑल सी इज लेक, तो सारे सी क्या है? वो है, सारे सी क्या है? वो है लेक। इस तरह का डायग्राम हमने बना लिया। ठीक है, आई होप कि ऐसा ही आपका डायग्राम बनना चाहिए। सम ओशियंस आर, ओनली अ फ्यू ओशियन आर रिवर। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कौन सा सही और कौन सा गलत। ठीक है, कौन सा सही और कौन सा गलत। पहला बोल रहा है कि ऑल रिवर बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी, इज दैट ट्रू? सारे रिवर कभी ओशियन हो सकते क्या? मैंने पहले ही कहा क्योंकि इनकी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई, पूरे नहीं जा सकते। इट मींस जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। और हमेशा आपको जिस तरह का ऐसा सेंटेंस अगर आपको दिखा, पांच, एक से लेके, अगर सपोज पांच आपको, अगर पांच सवाल आए तो पांच में से तीन तो ऐसे होंगे जो ये ओनली एंड फ्यू वाले दिखेंगे। अगर तीन आए तो उसमें से दो तो वही दिखेंगे आप, अगर तीन आए तो उसमें से दो जो है वही मिलेंगे। कौन से वाले? ओनली वाले। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो आगे चलते हैं। सम लेक बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे क्या कुछ लेक ओशियन हो सकते हैं क्या? हम ड्रॉ करके देख लेते हैं।
ड्रॉ करके देख लेते हैं। दूसरा मैं कलर यूज करता हूँ। सम क्या बोला है उसने, सम लेक बीइंग ओशन इज अ पॉसिबल, कुछ लेक जो है वो ओशन होने की संभावना है। तो यहाँ मैं लगा दूं, ऐसे निकालते हैं, सम ओशन बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, मैंने टच करके देख लिया, तो हो सकता है ऐसा। सम पॉन्ड इज अ लेक, कुछ पॉन्ड और लेक का कोई आपस में रिश्ता डेफिनेट वाला है क्या, नहीं। इट मींस दिस कैन नॉट बी योर आंसर, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट चॉइस। समझ गए? आई होप इट इज क्लियर, समझ आया। और एक सवाल करते हैं, क्या बोला है, ओनली फ्यू टेबल इज बेंच, क्या बोला है, ओनली फ्यू टेबल इज बेंच, कुछ ही टेबल जो है वो क्या है, बेंच है। यहाँ क्या रिस्ट्रिक्शन है कि सारे बेंच जो है वो टेबल है वो बेंच में नहीं जा सकते। नो बेंच इज डेस्क, आगे बोला है नो बेंच इज डेस्क, ऐसा मैंने डायग्राम बना लिया। ऑल डेस्क आर चेयर, सारे डेस्क क्या है, चेयर्स है, ठीक है। अब हमारे पास क्या था कि जो ये बेंच है वो टेबल जरूर हो सकते हैं, समझ गए, सारे टेबल्स बेंच हो सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंक्लूजन्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द कंक्लूजन्स, ऑल टेबल बीइंग बेंच इज अ पॉसिबिलिटी, सारे टेबल बेंच होने की संभावना है। हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते, बिल्कुल। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि पहले ही रिस्ट्रिक्शन लगी है, टेबल का कुछ ही पार्ट उनका बन सकता है, ये वाला कॉमन इंटरसेक्शन, पूरा कभी नहीं जा सकता। इट मींस फर्स्ट वन इज रॉन्ग वन। सम चेयर बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ चेयर जो टेबल हो सकती है क्या, हमें देखना है। अब दूसरे कलर में मैं यहाँ एक 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 पॉसिबल डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे। ये है चेयर का जो नया मैंने डायग्राम बना लिया। अब आप अगर देखेंगे जो बी है और डी है, बेंच एंड डेस्क का प्रॉब्लम है ना, झगड़ा उनके बीच में है। टेबल और चेयर का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, टेबल एंड डेस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चेयर वाला नया डायग्राम बना लेते। सम चेयर बीइंग बेंच इज अ पॉसिबिलिटी, तो भैया बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला यहाँ वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब पहला जो कंक्लूजन था उसमें क्या बोला था कि ऑल टेबल बीइंग बेंच इज अ पॉसिबिलिटी, भले ही उनने पॉसिबिलिटी का वर्ड लगाया था, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट मींस ओनली बी इज योर राइट चॉइस, समझे। चलो और एक सवाल देखते हैं। अगेन ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, है ना, वही वाला सवाल है। देखते हैं, नो फ्लोर इज बालकनी, नो फ्लोर इज बालकनी, ऐसा बोला है। चलो कोई बात नहीं। सम बालकनी इज वॉल, सम बालकनी इज वॉल, ओनली फ्यू वॉल इज डोर, ओनली फ्यू वॉल इज डोर, ओके, ओनली फ्यू वॉल इज डोर, तो हम यहाँ बना लेते हैं ओनली फ्यू वॉल इज डोर, तो सारी वॉल कभी डोर नहीं हो सकती, ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। आई विल हाईलाइट दिस विद अनदर कलर, सारी वॉल रिस्ट्रिक्शन है, कभी डोर नहीं हो सकती, इतना ध्यान रखना है। ओनली फ्यू वॉल इज डोर, ठीक है। चलो, ऑल वॉल बीइंग फ्लोर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वॉल बीइंग फ्लोर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वॉल बीइंग फ्लोर इज अ पॉसिबिलिटी, सब कुछ हो सकता है क्या। अब देखो हमने अगर कोशिश कर ली कि सब कुछ वॉल में यहाँ अगर प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ मैंने अगर वॉल को डालने की कोशिश की, सपोज सपोज, तो उसके साथ बी वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी साथ में आया होगा, लेकिन फ्लोर का और जो बी है उनका तो नेगेटिव रिलेशन है, वो तो कभी आ नहीं सकता। इट मींस ये पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं है, कोई भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पहला क्या बोला है, सम डोअर इज बालकनी, सम डोअर इज बालकनी, डोअर और बालकनी का कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए नाइदर वन, मतलब कंक्लूजन नाइदर वन नॉर टू फॉलो, है कि नहीं आसान। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल, डायग्राम निकालते हैं या फिर आगे चलते हैं हम, और एक सवाल जो ओनली वाला करते हैं, ओनली देखते हैं सर। ओनली वाला कोई सवाल है क्या, हाँ देखो, ये एक सवाल है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। ओनली मैंगो इज एप्पल, यहाँ ओनली फ्यू नहीं लगाया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओनली मैंगो इज एप्पल, ओनली मैंगो इज। अब इसे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करें, ओनली मैंगो इज एप्पल, इसका क्या मतलब है कि ऑल मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, ठीक है, उसका कन्वर्जन ऑल एप्पल आर मैंगो।
सारे एप्पल क्या है, वो है मैंगो। बट जो एप्पल है किसी और को टच नहीं कर सकता अदर देन द मैंगो, ठीक है। जो एप्पल है मैंगो के अलावा किसी और को टच नहीं कर सकता। तो यहाँ मैं डायग्राम बना लेता हूँ कि ऑल एप्पल्स आर मैंगो। लेकिन जो एक एप्पल है वो इसके बाहर नहीं जा सकता, ज्यादा से ज्यादा इस बॉर्डर तक आ सकता है, ये जो बाउंड्री है यहाँ तक वो आ सकता है, इसके बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। आगे बोला है नो ऑरेंजेस ग्रेप्स। अब ऑरेंज भी नहीं आया, ग्रेप्स भी नहीं आया, उसे होल्ड पे रखते हैं। सम ग्रेप्स इज गावा। अब ग्रेप्स भी नहीं आया, गावा भी नहीं आया, जब गावा इज मैंगो। आगे देखो ये लास्ट वाला जो है वो क्या कहता है, सम गावा इज अ मैंगो। तो बना लेते, सम गावा इज अ मैंगो, ऐसा बना लिया। एंड सम ग्रेप्स इज गावा, सम ग्रेप्स इज गावा, सम ग्रेप्स इज गावा। तो बना लेते हैं यहाँ सम ग्रेप्स इज गावा। इसके जो बेसिक्स है हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। इसके बेसिक जो है बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो आप वो बेसिक्स पहले क्लियर कर लीजिए, इसके बाद ये वीडियो फिर से दोबारा देखिएगा, ठीक है। चलो अभी चलते हैं हम। सम एप्पल बीइंग गावा इज अ पॉसिबिलिटी, सम एप्पल बीइंग गावा इज अ पॉसिबिलिटी, सम एप्पल बीइंग गावा इज अ पॉसिबिलिटी। इज इट? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या एप्पल किसी और को टच कर सकता है? क्या नहीं कर सकते, है ना। ये एप्पल और गावा किसी और को टच नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा सम ग्रेप्स इज मैंगो, सम ग्रेप्स इज मैंगो, कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है कि ग्रेप्स एंड मैंगो का? इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, ये भी गलत है। सम मैंगो बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैंगो बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये सेंटेंस रहा है नो ऑरेंज इज ग्रेप्स, नो ऑरेंज इज ग्रेप्स। ये ऑरेंज और ग्रेप्स का जो है वो नेगेटिव रिलेशन। एक सेंटेंस और बचा था हमारा, इन दोनों का आपस में नेगेटिव रिलेशन। आगे क्या बोला है कि सम मैंगो बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैंगो बीइंग ऑरेंज, ऑरेंज यहां लिखता हूं मैं, सम ऑरेंज, तो मैंगो बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ मैंगो हो सकती है, तो हम करके देखते हैं ना ऐसा। ये ऑरेंज का एक पॉसिबल डायग्राम बना के देखा। मैं दूसरे कलर से निकालता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरे कलर से निकाल दिया हमने, ये पॉसिबल है क्या ऐसा, सम मैंगो और ये ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज, मैंगो एंड ऑरेंज, क्या बोला है, सम मैंगो बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी। इज इट? हाँ बिल्कुल सही है, हमने निकाल के देखा। इट मींस योर आंसर इज नन ऑफ दिस, ओनली थर्ड इज ट्रू। इन दिस केस ओनली थर्ड इज, समझ गए। अच्छा गिवन भी है, यहाँ है ओनली थर्ड, मुझे ऐसा लगा ऑप्शन में नहीं गिवन। तो योर आंसर इज ओनली सी इज ट्रू, ओनली सी इज ट्रू, समझ गए। आई होप इट इज क्लियर। इज इट विजिबल? ऑल कंटेंट्स आर विजिबल टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा कोई सेंटेंस है क्या? हाँ देखो फिर से एक है, यहाँ हम फिर से करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, सम ओशियन इज वाटर, सम ओशियन, ओशियन इज वाटर। हाँ भाई, सम रिवर इज सी, सम रिवर इज सी। अभी तो दोनों भी नहीं आए, आगे देखते हैं। सम सी इज ओशियन, ओके। सम सी इज, अच्छा नो सी इज ओशियन, नो सी इज ओशियन, नो सी इज, नो सी इज ओशियन। ओनली ओशियन इज लेक, ओनली ओशियन इज लेक। इट मीन्स ऑल लेक आर ओशियन। क्या है? ऑल लेक आर ओशियन, ऑल लेक आर ओशियन। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, रेड से बना लेता हूँ ताकि थोड़ा दिखे। ऑल लेक आर ओशियन, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा हमको। फिर से बना लेते क्योंकि मैंने डायग्राम छोटा बना दिया। ऑल ओशियन, आगे यहाँ पढ़ते हैं, उल्टा चलते हैं। क्या करते हैं, ओनली ओशियन इज लेक, मतलब ऑल लेक्स आर ओशियन, ठीक है। और जो ओशियन है, ओशियन लेक है, वो किसी और को या बॉर्डर के बाहर नहीं जा सकता। ये लेक जो है इस बॉर्डर के बाहर बाहर नहीं जा सकता, समझ गए। इसके बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो क्या बोला है, ऑल लेक्स आर ओशियन, हमने कन्वर्ट कर दिया। आगे बोला है नो ओशियन इज सी, नो ओशियन इज, नो ओशियन इज, दोनों का कोई नेगेटिव रिलेशन दिया हमें। सम रिवर इज सी, सम रिवर इज सी। और आगे बोला है सम ओशियन इज वाटर, सम ओशियन इज वाटर, सम ओशियन इज वाटर, सम ओशियन इज वाटर, सम ओशियन इज वाटर। तो यहाँ कर लेते हैं ऐसा। अब देखते हैं किसका क्या रिलेशन है, जो निगेटिव है वो तो निगेटिव रहेगा। सम लेक, सम लेक बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, सम लेक बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, पहले ही है, इनका तो नेगेटिव रिलेशन है। लेक और वाटर आपस में नहीं जुड़ सकते, कोई भी हालत में नहीं जुड़ सकते, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, पहला जो कह रहा है वो है गलत। आगे देखेंगे हम।
नो लेक इज सी, नो लेक इज सी बिल्कुल सही है। सी का और लेक का कोई वैसे भी नहीं आ सकता। वैसे तो जो लेक है और सी वो कभी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन वैसे भी ओशियन का और एस का नहीं जमता, इसलिए वो नहीं हो सकता। सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, वाटर और रिवर का आ सकता है, तो यहाँ बना के देख लेते हैं हम। जैसे मैंने ये सर्कल यहाँ ऐसे बढ़ा लिया, ऐसे 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 करके बढ़ा लिया। वैसे तो मैं ओशियन को भी साथ ले सकता हूँ, ऐसा अगर मैंने साथ में ले लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये क्या है, सम वाटर बीइंग, वाटर ये पॉसिबल वाला डायग्राम है, सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऐसा हो रहा क्या, वाटर एंड सम वाटर एंड रिवर का कुछ कनेक्शन आ चुका है, तो हाँ आ चुका है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका सही होगा। इट मीन्स इन दिस केस योर आंसर वुड बी ओनली थर्ड फॉलो, सी। आई होप इट इज क्लियर गाइज। सारे सवाल हमने बना लिए है इससे रिगार्डिंग। आगे जो कुछ सवाल है मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा, आप कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर जरूर पोस्ट करिए, ठीक है। ये देखो और कुछ सवाल है जो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये अगर आप करके गए तो आपके फ्री के 3 या 4 मार्क्स या 2 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप आंसर्स जरूर मेंशन करिए, ओके। दीज आर द ऑल क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उससे रिगार्डिंग आप डिटेल जानकारी ले सकते हो। जो स्क्रीन पे आपको कोर्सेज दिखते हैं इससे रिगार्डिंग आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑनलाइन भी आ सकते हो। बाय बाय फॉर नाउ गाइस, थैंक यू।